नमस्कार, मैं रणवीर सिंह और मेरे साथ आप आज एक खास व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। चरखी दादरी में आज हम उनके आवास पर पहुँचे हैं और एक पुस्तक जो है, जिस प्रकार से हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि राधेश्याम गोमला द्वारा जो लिखित एक पुस्तक आने वाली है, तो उस पुस्तक के संदर्भ में आज हम इनसे चर्चा करेंगे। उससे पहले जो है डॉक्टर साहब का परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय आपका जिस प्रकार से साहित्यिक जो रहा है, तो उसको लेकर हमारे दर्शकों को अपना परिचय करवाएं थोड़ा। जी सर, धन्यवाद। सर्वप्रथम आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ ही यदि मैं अपना परिचय देता हूं तो साहित्यिक जगत में आलोचना विधा पर मेरा अधिकांश कार्य है जी। और दूसरी जो मेरी प्रिय विधा है वह अनुवाद विषय को लेकर है। जी। आलोचना में लगभग मेरी अपनी 10 पुस्तकें प्रकाशित हैं जी। और साथ ही अनुवाद की बात करें तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मेरा शोध ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, जिसको हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भारतीय अनुवाद परिषद नई दिल्ली द्वारा नाताली पुरस्कार से अलंकृत भी किया जा रहा है। जी। ये मेरा सौभाग्य है कि हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा भी मेरे श्रेष्ठ कृति जीवनी विधा में श्रेष्ठ कृति का सम्मान 2020 में जारी हुआ और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं अपने जनपद चरखी दादरी का पहला ऐसा रचनाकार बना जो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुआ और जिसके संदर्भ में लेखक के प्रोत्साहन है और उसके उत्साह के लिए अकादमी द्वारा आजीवन बस पास की सुविधा भी दी जाती है। तो ये बड़े विषय हैं। साथ ही अनुवाद पर बहुत सा काम हुआ विगत दिनों। सामयिक समस्या है हमारे, सामयिक कहें कि वैश्विक सामयिक समस्या जो है जल संरक्षण को लेके है। रमेश गोयल रचित जल चालीसा को मेरे द्वारा भारतीय और विदेशी 36 भाषाओं में अनुवाद करवाकर उसका संपादन और प्रकाशन का पूरे राष्ट्र स्तर पर बड़ा श्रेय मेरे को प्राप्त है। साथ ही अन्य बहुत सी कविता और कहानियों का बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद, संपादन और प्रकाशन का क्रम मेरे साहित्यिक यात्रा का हिस्सा है। मेरी अपनी कविताओं का भी 21 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। सर, जिस प्रकार से आपने बताया, बड़ा जो है साहित्यिक को लेकर के बड़े लंबी जो है अनुभव रहा है आपका। साथ में प्रकाशन, निर्मला प्रकाशन जैसे चरखी दादरी की हम बहुत सी पुस्तकें देखते हैं, उसको प्रकाशन का काम भी आप देख रहे हैं। तो जो पुस्तक आने जा रही है राधेश्याम गोमला द्वारा जो लिखित पुस्तक है, जिसमें आपकी भी हमने देखा, चर्चा सुनी है कि उसमें आपकी भी भूमिका के रूप में भी आपने कुछ उसमें 2 शब्द लिखे हैं। जी। तो क्या कुछ जैसे एक प्रकाशक के तौर पर आपने देखा, एक लेखक के तौर पे आपने देखा, उस पुस्तक के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें आपको उसके अंदर जो स्पेशली नज़र आई हो वो हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ? प्रकाशन क्रम मेरी साहित्यिक यात्रा को कहीं भी बाधित नहीं करता। सर्वप्रथम मैं आपको ये कह देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको व्यावसायिक तौर पर नहीं लिया हुआ है। कुछ विशेष कृतियाँ राधेश्याम गोमला जैसे विद्वान जब विशेष मंथन के साथ पहुँचते हैं कि इनका विषय भी आलोचना रहा है, तो उस संदर्भ में विशेष पुस्तकों को लेकर ही प्रकाशन का कार्य करते हैं और उसमें कोई अर्थ लाभ लेने का उद्देश्य भी नहीं है। जी। और ये आकस्मिक
निर्मला प्रकाशन का चलाना हुआ, क्योंकि मेरी सभी पुस्तकें अन्य प्रकाशकों से छपती रही हैं। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक टीस ऐसा कारण बना कि मैंने उसी दिन भारत सरकार द्वारा निर्मला प्रकाशन का रजिस्ट्रेशन करवाया और ISBN के लिए भी अप्लाई कर कर, और बहुत कम समय में मैंने अपने निर्मला प्रकाशन की स्थापना की, जिसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि कुछ विशिष्ट और श्रेष्ठ कृतियों का प्रकाशन इस प्रकाशन के द्वारा किया जाए। जी। जैसे कि मित्र उपनिषद पुस्तक की बात आती है, इससे पूर्व भी राधेश्याम गोमला द्वारा विरचित गांव का चंपू महंत जो आई थी। विरचित चंपू काव्य विधा में, जो काव्य की एक हम कहें कि विलुप्त विधा है, चंपू विधा में गांव का महंत पुस्तक मेरे संदर्भ में आई। उसका अध्ययन किया, मनन किया, और काफ़ी मंत्रणा के बाद हमने उसके प्रकाशन का मन बनाया, और उस पुस्तक ने एक तरह से विश्व भर में अपने आप में प्रथम होने के गौरव को भी प्राप्त किया, क्योंकि चंपू विधा में आत्मकथात्मक एकमात्र पुस्तक गांव का महंत हमारे साहित्यिक जगत में उपलब्ध है। और उसके कुछ समय उपरांत ही जब राधेश्याम गोमला जी ने अपने विचार मेरे साथ साझा किए कि मैं एक उपनिषद पर काम कर रहा हूँ जी, तो मैं बड़ा अचंभित था कि ये उपनिषद चंपू, ये आपके जहन में कहाँ से बार बार नई नई चीज़ें उभर के आ रही, क्योंकि युवा पीढ़ी के लिए तो उपनिषद जैसे विषय को लेकर बात करना या चंपू विधा को लेकर बात करना अचंभित करने वाला ही है। लेकिन इनके गहन अध्ययन और चिंतन मनन ने मुझे भी इन लेखक के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, और फिर इनके मित्र उपनिषद पुस्तक पर काम करने का मन बनाया, और बहुत कम समय में हमने इस पुस्तक का प्रकाशन किया। ये अलग बात है कि पुस्तक के लेखक मित्र राधेश्याम गोमला जी का इस पुस्तक के लिए एक बड़ा अध्ययन है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो पुस्तक है, अगर इसके बारे में हमसे पूछा जाए तो बहुत कम होगा, क्योंकि हमने तो इस पुस्तक को पढ़ा है जी, और जो लेखक हैं उन्होंने तो उनको पढ़ा है जिनको हमने आज तक नहीं पढ़ा है। ये बड़ी बात है। अच्छा, तो पुस्तक जिस प्रकार से अभी इसका लोकार्पण हुआ है, जो है विमोचन का कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके संदर्भ में कार्यक्रम रखा गया है, तो उस विषय में थोड़ा सा जी दर्शकों को जी बताएं। जी, देखिए, किसी श्रेष्ठ लेखन का किसी श्रेष्ठ संस्थान में विमोचन या लोकार्पण का होना बड़े मायने रखता है। इससे पूर्व भी हमने राधेश्याम गोमला की पुस्तकों का एक प्रतिष्ठित उप संस्थान सिंघानिया विश्वविद्यालय में किया था। जी, और मेरा मानना है कि क्योंकि मुझे भी गोमला जी का अपन उनके बड़े होने का सानिध्य प्राप्त होता है, तो उनकी जो भी पुस्तक प्रकाशित होती है तो वो बराबर का साझीदार हमें बनाकर चलते हैं, और बड़ा मान सम्मान और श्रेय भी देते हैं कि पुस्तक का पूरा श्रेय प्रकाशक को जाता है। ये जी, उनका बड़प्पन है। लेकिन हम गौरवान्वित इस बात से हैं कि वो इस बड़प्पन के साथ वास्तव में सम्मान देते हैं। तो आने वाली 18 जनवरी को सिंघानिया विश्वविद्यालय परिसर में मित्र उपनिषद पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा है, और जिसकी अध्यक्षता करेंगे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार, पूर्व IAS, और उनके अन्य विभागीय अध्यक्ष वहाँ उपस्थित होंगे। विशेष तौर पर आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, जिसमें कि हम बात करें रामवीर लोकसभा राष्ट्रीय चैनल के विशिष्ट वक्तव्य के साथ कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। साथ ही अन्य विद्वतजन जो कि
ऐसी परंपरागत विधाओं से परिचित हैं या जिज्ञासु हैं, वहाँ उपस्थित रहेंगे। और मैं अपनी तरफ से भी, लेखक ने भी कुछ रोज पूर्व एक अपने वक्तव्य में इस पुस्तक विमोचन के लिए जिज्ञासु साधकों को आमंत्रित किया है। मैं जी। अपनी तरफ से भी सभी जिज्ञासु साधकों को, प्रबुद्ध जन को इस पुस्तक लोकार्पण पर आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि यह पुस्तक लोकार्पण मात्र लोकार्पण न होकर एक बड़े विषय का और वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के लिए बहुत ही पठनीय और उपादेय सिद्ध होने वाला है। तो बिल्कुल जिस प्रकार से 18 जनवरी का कार्यक्रम रखा गया है, पुस्तक में क्या कुछ है वो जब पुस्तक का विमोचन होगा उस संदर्भ में हम आपको ज़रूर बताएंगे। जिस प्रकार से गोमला जी से हमने बात की थी, आज डॉक्टर मंगलेश जी से आज हमने बात की है, तो इन्होंने कहा कि पुस्तक जो है वो जो वर्तमान पीढ़ी है उसको जो अपना जो पीछे का, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो हमारा धार्मिक चीज़ें, उन बहुत सी चीज़ों को जोड़ करके, भौगोलिक चीज़ें, उन सब के संदर्भ में कहीं न कहीं जानकारी देगी, कहीं न कहीं कई रोचक जो बातें उसके संदर्भ में कही जा रही हैं, उसके विषय में जानकारी देगी। तो डॉक्टर साहब जो समय निकाला और जो अपनी बात रखी आपने, उसके जी। लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश जी थे, जिन्होंने राधेश्याम गोमला द्वारा जो रचित लेखित जो पुस्तक है, जिसका 18 जनवरी को विमोचन का कार्यक्रम है, उसके संदर्भ में आज जानकारी साझा की है। अन्य तमाम दूसरी खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।